हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ड ऑन मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोशन क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर गति कर रही है तो उसे हम मोशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपने घर के बाहर खड़े हो और आपके सामने से कोई साइकिल जा रहा है, कोई बाईसाइकिल जा रहा है, कोई स्कूटर जा रहा है, कोई कार जा रही है, या आप खड़े हो, कोई ट्रेन जा रही है, कोई बस जा रही है, कोई ट्रक जा रहा है, तो वो क्या है? मोशन में है। और आप अगर खड़े हो तो आप क्या हो गए? आप रेस्ट पे हो। इट मीन्स जो पर्सन एक जगह स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ा है उसे हम बोलते हैं कि ये है एट रेस्ट। अगर कोई चीज़ गति कर रही है तो इट मीन्स उसे हम बोलते हैं कि इन मोशन। जो मोशन है वो भी काफ़ी टाइप का होता है। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि मान लो आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और दो बसेस खड़ी हैं और सडनली जो आपकी बस है वो रुकी हुई है, लेकिन जो साथ वाली बस है वो चल पड़ी है। तो आपकी बस जो है वो रुकी हुई है और जो साथ वाली बस है वो मोशन में आ गई है। अगर वो मोशन में आ गई है तो इट मीन्स ये रेस्ट पे है, ये मोशन पे है। हमें लगता उल्टा है, हमें ये लगता है कि शायद हम चल पड़े हैं और ये रुकी हुई है। हमें ऐसे लगता है कि शायद हम मूवमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली ट्रेन के केस में भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कई बार दो ट्रेन्स खड़ी होती हैं। एक ट्रेन जो है वो रुकी हुई होती है और दूसरी चल रही होती है। जो चल रही ट्रेन है वो हमें रुकी हुई लगती है और ख़ुद की ट्रेन हमें चल रही लगती है। सिमिलरली ऐसे ही जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हमें ऐसे लगते हैं कि शायद जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो मोशन कर रहे हैं, वो आगे, मतलब कि वो पीछे 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 छूटते जा रहे हैं। इट मीन्स वो मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम मोशन में होते हैं। जब कभी भी ऐसे केस आ जाते हैं तो हम किसी एक को एज ए रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जिसे हम फिक्स मानेंगे और दूसरे की पोजीशन को चेक करेंगे। आप इसे भी एज ए रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, आप इसे भी एज ए रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो। जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो फिक्स रहेगा, दूसरे की पोजीशन आप पता करोगे। इट मीन्स आप सिंपल ये नहीं बोल सकते कि मोशन का मतलब गति करना है। मोशन जो है वो सिंपल, अगर वर्ड में बात करनी है तो कोई चीज़ गति कर रही है तो मोशन है। लेकिन कुछ टॉपिक्स में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है तो एक चीज़ को हम रेफरेंस पॉइंट मान के स्थिर मान लेते हैं और दूसरे की चेक करते हैं कि वो गति में है या फिर वो विश्राम अवस्था में है। सिमिलरली अब नेक्स्ट जो आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आप किसे मान लोगे? सपोज़ करो कि ये जो है मेरे पास अब मैंने ये जो है, मान लो मैंने ये ड्रॉ किया लाइन। 0 पॉइंट पे आप खड़े हो और आपने मूवमेंट करनी स्टार्ट की। आपने 0 से A तक जाना है। तो पहले आप 0 से C पे जाओगे, फिर B पॉइंट पे जाओगे, फिर A पॉइंट पे जाओगे। तो इट मीन्स आपका डिस्टेंस क्या हो गया? आपका ये पॉइंट 60 है, मान लो ये मैंने 60 मीटर लिख दिया। अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी डिस्टेंस तय करोगे? 60 मीटर। अब अगर मान लो आप यहीं से फिर दोबारा बैक रिवर्स हो रहे हो, आप यहाँ से यहाँ तक पहले आए, फिर दोबारा फिर आप बैक रिवर्स होके फिर यहीं पे जा रहे हो। तो इट मीन 60 इधर को लिया, 60 इस तरफ से लिया, तो टोटल कितना हो गया आपका? 60 + 60 = 120 मीटर। नेक्स्ट आता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कवर अ डिस्टेंस। कि छोटे से छोटा रास्ता जो भी तय करेगा किसी जगह में पहुंचने के लिए, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ से शुरू होके A पॉइंट पे पहुँचा, फिर वो वापस B पे फिर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये रहता है कि आप अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो 60 यहाँ पे आ जाता, पीछे वो कितने बैक आ गई है? वो 35 पॉइंट्स पीछे को आ गया है। तो इट मीन्स
25 पॉइंट पीछे को आ गया। तो इसका अगर डिस्टेंस लेते हैं तो आप लेते हैं कि 60 + 25, ये इसका डिस्टेंस आता। अब डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या करना है, 60 पॉइंट तो पहले चला गया, वो बैक कितना आया, वो आया A to B, तो इट मीन्स 25 पॉइंट पीछे आ गया। अब इट मीन्स 35, उसकी डिस्प्लेसमेंट 35 कंसिडर होगी। अब सिमिलरली मैंने बोला था कि डिस्टेंस क्या है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा टर्न ले लिया तो ये 120 हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा कि यहाँ से गया 60, अब जब वो वापस आ गया तो यहाँ पे आके वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाता है। कि अगर मान लो आप किसी एक पॉइंट से शुरू करके दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे आप 5-6 चक्कर लगाते जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस जो है वो साइंटिफिकली कंसिडर होगा। यही डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। नेक्स्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर मान लो आपने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट किया 0, ये 5 मिनट है, आपने 5 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय कर ली है। अब आगे 10 मिनट है, आपने फिर 5 मीटर की दूरी तय की है। फिर 5 मिनट बाद मैंने फिर चेक किया, ये मिनट है, फिर मैंने 5 मीटर की डिस्टेंस तय कर लिया। फिर आ गए 5 मिनट बाद फिर उसने 5 मीटर की दूरी तय कर ली है। तो आपने क्या देखा कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर बार 5 मिनट बाद 5 मीटर ही चल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट की बात करनी है, मान लो आप 10 मिनट बाद चेक कर लो, लेकिन हर बार वो दूरी सेम हो, कि उतना ही वो ट्रैवल करे पीछे से। तो इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है लेकिन इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस रहता है, उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम मोस्टली यही मोशन लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, जब आपने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तब 5 मिनट बाद मैंने चेक किया कि ठीक है मैं 5 मीटर आगे आ गई। फिर मैंने 10 मिनट बाद चेक किया, तो अब देखो मैंने 5 मिनट का डिफरेंस ले लिया, लेकिन 5 मिनट के बाद मैंने देखा कि डिस्टेंस सेम नहीं है। पहले मैं 5 मीटर ही गई, फिर उसके बाद खाली रास्ता था, मैं 7 मीटर चली गई। उसके बाद रश बिल्कुल नहीं था, फिर भी मेरे को मतलब ओपन एरिया मिला, फिर मैं 10 मीटर चली गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट इतना रश मिला कि मुझे ब्रेक्स लगा लगा के जाना पड़ा, तो फिर मैं सिर्फ 2 मीटर ही गई। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस रहता है, कि समय तो सेम है लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो आगे पीछे है, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए हमेशा जो सड़क है उस पर लिखा हुआ होता है कि स्पीड लिमिट कितनी रखो, 50 किलोमीटर पर आवर या 40, मीन्स कि आप एक कांस्टेंट स्पीड से चलो, ना आप ज़्यादा तेज़ चलो ना कम चलो। अब ये देखो बॉलिंग स्पीड दी हुई है, वेरी कर रही है, मीन्स ये क्या है, ये हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कांस्टेंट दी होगी तो वो होगी यूनिफॉर्म मोशन। अब आप एक वर्ड प्लीज़ ध्यान में रखें, एक वर्ड आएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपने कितना फाइंड आउट किया, 120 मीटर, तो इट मीन्स डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, 120 मीटर। मीन्स इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, कि किस दर से गति हो रही है। अब हर एक ऑब्जेक्ट के मूव करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, उसकी स्पीड अलग अलग होती है। तो अगर हमने उसका रेट ऑफ मोशन फाइंड करना है तो हम क्या पता करेंगे, ध्यान से सुन लो। रेट ऑफ मोशन मैंने पता करना है कि किस स्पीड से वो गति कर रहा है। तो आप क्या फाइंड करो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट
पर यूनिट टाइम। अब यहाँ से क्या पता चला, आप सभी ने छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, स्पीड। तो इट मीन्स जब हम कभी भी रेट ऑफ मोशन पता करते हैं तो हम इनडायरेक्ट वे में उसकी क्या पता करते हैं, स्पीड। अब स्पीड की यूनिट क्या होती है, अब डिस्टेंस को आप किसी भी यूनिट में ले लो, मीटर पर सेकंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ठीक है जी, मीटर पर मिनट हो सकता है, सेंटीमीटर पर मिनट हो सकता है। मैंने पर वर्ड यूज़ किया, ये डिवाइड का जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं पर। इसे लिखने का मेथड क्या है, मीटर पर सेकंड। इसको और कैसे लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो इट मीन्स जब कभी भी आप मोशन का रेट फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इनडायरेक्ट वे में क्या पता करोगे, उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक जो टॉपिक हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई अभी भी इनमें डाउट है किसी टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो इफ़ यू हैड नॉट सब्सक्राइब इट येट।